जय हिंद दोस्तों। हम आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 22 फरवरी और आज से यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। और आप जानते हो कि जो विद्यार्थी होते हैं 10th और 12th क्लास के, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर रहता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारी जो परीक्षा है वो अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसी से लेकर हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे ने मेहनत की है, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो सीधी सी बात है उसको डर लगेगा। उसको डर लगता है कि एग्जाम कैसा आएगा, परीक्षा में जो एग्जाम होगा वो कहीं हार्ड तो नहीं आएगा। और जिसने मेहनत की नहीं है वो डरेगा ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही परीक्षा देने चला जाएगा। अच्छा आए, टफ आए, यानी कि कठिन आए या सरल आए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यानी जिसने मेहनत की है, अगर उसको डर लगता है, उस विद्यार्थी को अगर थोड़ा बहुत डर लगता है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये एक सकारात्मक, जो आपका पॉजिटिव थॉट होती है, एक सकारात्मक सोच होती है। जो बच्चा मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं डर रहता है कि पेपर ज़्यादा कठोर तो नहीं बन जाएगा, ज़्यादा टफ तो नहीं बन जाएगा, ज़्यादा कठिन तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से। तो जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की है उनको बिल्कुल नहीं डरना है। उनको क्या काम करना है, अब आपका एक एग्जाम हो चुका है, यानी एक आप जानते हो हिंदी का जो पेपर था वो पूर्ण हो चुका है। अब आगे आप किस रणनीति से करेंगे। देखो, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है और आपने मेहनत की है दिन रात लगन के साथ, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो आपको करना क्या है कि जो पेपर में प्रश्न आते हैं, पहले आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा यानी प्रश्न पत्र मिलेगा, आप उसमें उन्हीं प्रश्नों को करें जो आप पर आते हैं पहले। ठीक है, और उनको कोशिश करें कि आप क्रम से करेंगे। कैसे करेंगे? क्रम से ही करेंगे। जो प्रश्न नहीं आते हैं उन्हें बाद में देखना। भाई जो आते नहीं तो आप सीधी सी बात है, या तो उन्हें को छोड़ दोगे, या आप ज्यादातर आप जानते हो यूपी के हैं, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो बना के उनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने निरेगा सारे आपने प्रश्न याद किए थे, क्वेश्चन आपने लर्न किए हैं, लेकिन वो फंस नहीं पाते हैं, पेपर में नहीं आते हैं, तो अंत में हम क्या करते हैं, उन्हीं को बना बना के लिख करके आते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, पहले आपको ये काम करना है कि जो भी प्रश्न आप पर आते हैं पहले आप उनको करेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास समय रहता है तो आप फिर उनको करोगे। ठीक है, और पेपर में आपको डरना नहीं है। आपको लगेगा डर, लेकिन आपको उस डर से बिल्कुल दूर रहना है। जो भी आपने अब तक पढ़ा है, अब कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। क्या कहा? कुछ भी नया मत पढ़ना। अब तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपको अध्यापक गणों ने अच्छे से पढ़ाया होगा, नोट्स बनाए होंगे, आपने आपकी कॉपी चेक की होगी फेयर, तो आप उनका रिवाइज करेंगे, उनको दोहराएंगे। ठीक है, और जो लंबे लंबे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको याद नहीं होते हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, उनको आप लिख करके याद करें। क्योंकि एक बार जिस चीज को हम लिख कर याद करते हैं तो वो हमारे माइंड में थोड़ी सी घूमती रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप यदि लिख के याद करते हो तो आपको सीधी सी बात है, अगर ज्यादा याद नहीं रहेगा पेपर में तो थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपने 2-3 बार क्वेश्चन को लिखा है तो सीधी सी बात है, आराम से करके आओगे। ठीक है, देखिए कहते हैं ना कि देखिए जीवन में संघर्ष तो है ही, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं है। आप जानते हो कि जब हम कर्तव्य पथ पर चलते होते हैं तो सीधी सी बात है, कठिनाइयां तो आती ही हैं। तो कहते हैं ना कि जिंदगी में तू ही बता कि बिना संघर्ष के मजा क्या है, बिना संघर्ष के मजा क्या है। और तू मत देख इन चमकते हुए सितारे वाले अफसरों को, क्योंकि ये भी उसी मिट्टी से बना एक घड़ा है। तू कर खुद को इतना बुलंद और इतनी मेहनत कर कि एक दिन होगा तू सफल और तेरे पीछे फिर ये सारा जहां खड़ा है। तो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए